नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम समाज एवं विकास के लिए हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं उसका जो भाग 10 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग 10 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं आपको बताना है। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ऑप्शन डी, यानी कि गांव मतदाता सूची के सभी जो पंजीकृत मतदाता होते हैं ये ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। आप ध्यान दीजिएगा, गांव मतदाता सूची के सभी पंजीकृत मतदाता जो होते हैं ये ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि जो न्यूनतम समर्थन कीमतें हैं इनको वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो न्यूनतम समर्थन कीमतें हैं इनको वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है, तो इनको जो है वर्ष में 2 बार घोषित किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। न्यूनतम समर्थन कीमतों को जो है वर्ष में 2 बार घोषित किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। एक चीज आप बताइएगा कि जो एमएसपी है, जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी कि न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है, इसको निर्धारित कौन करता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसको जो है निर्धारित कौन करता है एमएसपी को। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न आपके लेखपाल की परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक बीघा जो होता है कितने के बराबर होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जो 1 बीघा होता है कितने के बराबर होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा 1 बीघा आपका 20 बिस्वा के बराबर होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1 बीघा आपका हो जाएगा 20 बिस्वा के बराबर, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपका जो स्कूल चलो अभियान है इसको शुरू किया गया था वर्ष 2000 में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2000 में स्कूल चलो अभियान को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। दोस्तों, हम जो ग्रामीण परिवेश की क्लासेस चला रहे हैं उसका आज 10वां वीडियो, लगभग 10 वीडियो को हमने अपलोड कर दिया है और प्रत्येक वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सेलेक्टेड ग्रामीण परिवेश के प्रश्नों को जो है सम्मिलित किया हुआ था। आपको 10 वीडियो बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है। इन 10 वीडियो को मिला के लगभग 200 से 300 प्रश्नों को हमने अभी तक सॉल्व करवा दिया होगा ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड। इन प्रश्नों का बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल दिमाग लगा के जरूर पढ़ लीजिएगा। ये 10 वीडियो आपकी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका एग्जाम का सिलेबस है ग्रामीण परिवेश का उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। लगभग 25 प्रश्न जो है ग्रामीण परिवेश से पूछे जाएंगे। तो इस हमारी जो सीरीज है मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की, इससे मैक्सिमम प्रश्न फंसने के चांसेस हैं। तो इस सीरीज को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड जरूर कीजिएगा। यह आपको आपकी लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी। तो इस सीरीज को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भूमि सुधार को जो है किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका भूमि सुधार है इसको किस लिस्ट यानी कि किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो राज्य सूची, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही। भूमि सुधार हो गया आपका, इसके अलावा एग्रीकल्चर यानी कृषि हो गया, ये दोनों को जो है किसके अंतर्गत रखा गया है, तो आपका राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। आपको बताना है कि भूमापन के लिए जो जरीब का इस्तेमाल किया जाता है इसकी एक लंबाई पूरी हो जाने पर अस्थायी निशानी के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मान लीजिए किसी भूमि का भूमापन किया जा रहा है, मान लीजिए ये भूमि आपकी है और इसका भूमापन किया जा रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है इसका भूमापन। तो यहाँ तक जाके मान लीजिए इस जरीब की जो है लंबाई खत्म हो जाती है, यहीं तक एक जरीब आती है। तो इस जरीब की लंबाई जहाँ खत्म होती है यहाँ पे एक निशान लगा दिया जाता है याद रखने के लिए।
तो इस निशान को हम कहते हैं सुआ। तो इसे आप याद रखिएगा, सुआ इस निशान को कहते हैं, जो अस्थाई निशानी होती है इसको हम सुआ कहते हैं। यहाँ पे जरीब की लंबाई मान लीजिए यहाँ पे समाप्त हो जा रही है, तो यहाँ पे एक अस्थाई निशानी बना दी जाती है सुआ की। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सुआ। फिर यहाँ से दोबारा से खेत का मापन किया जाता है जरीब से, फिर यहाँ से खेत का मापन फिर से स्टार्ट किया जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, सुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और जमाबंदी से क्या तात्पर्य होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जमाबंदी से आपका क्या तात्पर्य होता है, आप ध्यान दीजिएगा। जमाबंदी से तात्पर्य होता है आपका भू अधिकारों के प्रलेख से, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। भू अधिकारों के प्रलेख से संबंधित होती है आपकी जमाबंदी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश में राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो आपका जो उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम है, इसको पारित किया गया था वर्ष 1945 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वर्ष 1945 में उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम को पारित किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था आपकी है नाबार्ड। नाबार्ड जो है आपका, यह कृषि को वित्त देने वाली सबसे उच्च संस्था। कल इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल बताया हुआ था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना की गई थी आपकी 12 जुलाई सन 82 को। 12 जुलाई सन 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। गोविंदा चिंतला राजुलू इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है जानकारी, 4-5 फैक्ट आपको याद रखना है। इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती की जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर जो है धान की खेती की जाती है। ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है, धान की खेती, यानी कि ऑप्शन सी 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक में दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक में दर्शाने वाला मानचित्र आपका कहलाता है खसरा। क्या कहलाता है, तो खसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए खसरा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भूमापन के लिए जो जरीब का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कुल कितनी कड़ियां होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो भूमापन के लिए जो जरीब का इस्तेमाल किया जाता है, जरीब में कुल कितनी कड़ियां होती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जरीब में टोटल 100 कड़ियां होती हैं। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जरीब जो होती है इसमें आपको टोटल 100 कड़ियां देखने को मिलेंगी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 100 कड़ियां होती हैं जरीब में। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस मिट्टी में होता है। दोस्तों ये जो कृषि का आपका टॉपिक है, इसको हम अलग से कवर करवाएंगे। इसका एक अलग से वीडियो आपको बनाया जाएगा, लगभग आधे से घंटे का वह वीडियो होगा। और उस वीडियो में कृषि से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उनको हम सम्मिलित करेंगे, क्योंकि कृषि एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में लगभग 5 से 6 प्रश्न तो पूछे जाएंगे। तो यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम अलग से भी कवर करवाएंगे। तो आप चिंता मत कीजिएगा, एग्जाम से पहले कृषि का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा पूरे डिटेल में। तो दिए गए ऑप्शन, दिए गए प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मिट्टी का जो कटाव है सर्वाधिक किस मिट्टी में होता है। तो उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी मिट्टियों में जो है मिट्टी का सर्वाधिक कटाव होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। और आपको बताना है कि जो क्षेत्रीय मृदा होती है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्रीय मृदा को अन्य किस नाम से हम जानते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो क्षेत्रीय मृदा होती है इसको अन्य किस नाम से हम जानते हैं। तो इसको हम ट्रांसपोर्टेड मृदा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, ट्रांसपोर्टेड मृदा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ग्राम प्रधान को किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है 2/3 सदस्य बहुमत से, यानी कि ग्राम सभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनके 2/3 सदस्य बहुमत से जो है ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न।
तो 1998-99 के मध्य जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इज क्रेडिट स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन अगस्त 1988 बाय इंडियन बैंक्स। दिस मॉडल स्कीम वाज प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह जो स्कीम थी यह तैयार की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड की नाबार्ड के द्वारा। किसके रिकमेंडेशन पे? तो आरवी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है इस स्कीम को जो है प्रिपेयर किया गया था। किसके द्वारा? तो नाबार्ड के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कीम भी आप याद रखिएगा, आरवी गुप्ता कमेटी रिलेटेड आपकी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इसको तैयार किसने किया था? तो नाबार्ड यानी कि आपका जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट उसी के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मनरेगा स्कीम के अंतर्गत केंद्र और राज्य के द्वारा जो वित्त का पोषण किस अनुपात में किया जाता है, आपको बताना है। तो मनरेगा जो स्कीम है इसके तहत केंद्र का वित्त का पोषण 60% होता है और 40% आपका होता है राज्य का, यानी कि 60:40 आपका होता है अनुपात वित्त का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 60 वित्त पोषण करती है, 60% इसका आपका केंद्र सरकार और 40% करती है आपकी राज्य सरकार है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन एक इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह स्कीम आपकी है मनरेगा। इसका पूरा नाम होता है, स्टार्टिंग में जब यह स्कीम शुरू की गई तो इसका नाम था नरेगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब इसको 2005 में इस बिल को पास किया गया था, इस एक्ट को पास किया गया था, तो इसका स्कीम उस समय नाम था नरेगा था। लेकिन इसका जो नाम था 2009 में, एग्जैक्ट मुझे वर्ष 2009 ही है, तो 2009 में जो इसका नाम था, 2009 में इसका नाम पलट के मनरेगा कर दिया गया, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका नाम 2009 में पलट के कर दिया गया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। तथा इसका जो बिल था पास हुआ था आपका 23 अगस्त 2005 में, तथा यह लागू कब हुआ था? तो आपका 2 फरवरी 2006 को इसको लागू कर दिया गया था। इसे आप ध्यान दीजिएगा। और इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था उस समय जो मिनिस्टर थे आपके रूरल डेवलपमेंट के, रघुवंश प्रसाद सिंह। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि जो आपका नरेगा का बिल था इसको संसद में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आपका रघुवंश प्रसाद सिंह के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तथा 23 अगस्त 2005 को जब इस बिल को पास किया गया था तो उस समय गवर्नमेंट किसकी थी? तो यूपीए यानी कि कांग्रेस की सरकार थी और उसमें प्रधानमंत्री आपके थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है इसको कब लागू किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका जवाब जल्दी से आप दीजिए। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 1999, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है, सॉरी बी बिल्कुल सही है आपका। 1 अप्रैल सन 99 में जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है जो कि लास्ट प्रश्न भी है, और राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो आपको मिलेगा राज्य ग्राम विकास संस्था लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। लखनऊ में जो है आपको मिलेगा राज्य ग्राम विकास संस्थान। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अब तक हमने 10 इंपॉर्टेंट सेशन को कंप्लीट कर लिया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, जो कि हमारा ग्राम प्रवेश रिलेटेड था। अभी तक आप इस 10 वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को पढ़ना। पूरा टॉपिक वाइज हम सामान्य ज्ञान के प्रश्नों कवर करेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में हर सिलेबस को। तो कल से सामान्य ज्ञान का सेशन आपका शुरू हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।